कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, सप्तम स्कंद का पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। ओम श्री नारद उवाच। संतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपोयसा श्रवन्तीन्द्रियलोलयेन ज्ञानं चैवा कीर्ते कामशान्तं चां चोत्रम्यां क्रोधस्यैन्तं फलोदया। जनो याति नालोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। पंडिता वैवो राजन् बहुज्ञा संशयञ्चिद्दः। सदस्य पतयो अप्येकिम् असन्तोषात् पतन्यधा। असङ्कल्याञ्जयन् कामं क्रोधं काम विवर्जनान्। अर्थानर्थीक्षा लोभं भयं तत्त्वामर्षणान्। अन्वीक्षां शोकमोहयन् दम्भं बहुदुपास्यान्। योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाग्निहियाम्। कृपया भूतजं दुःखं देवं जया समाधिना। आत्मजं यो विविदे निद्रां शतुनिसेव्याम्। रजस्तमस्य सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च। एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो अंजसा जये। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं, और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है, परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाला, चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं।
धर्मराज संकल्पों के परित्याग से, काम को कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर संतों की उपासना से, दम पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरो मर्त्याश्रद्धि सुतम तस्य सर्वं कुंजर शुभतो। इसमें भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरा एगेश्वरेण विमृग्यां गृह्लोकोऽयं मन्यते नरम्। षण्वर्ग संशय में कांता सर्वा नियम नियम चोदना तादंता यदि नो योगा श्रमावहा यथा वर्ता वार्तादयो ह्यर्थां योगस्यार्थां न विभ्रति। अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं यथा सतां यश्चित्त विजेयतां शान्तिं संगो अपरिग्रहां। एको विविक्त शरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशन देशे शुचौ शमी राजन संस्थाप्यासन्मात्मनाम्। स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतरण्युगंगाय ओमिति। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। उन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियों और मन ये इच्छा वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल ही भोग, योग साधनों के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते।
वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्राणापनो सन्निरुन्ध्यान् पूर्व कुंभ करे चुके, यावन मनस्त्यजेन कामान स्वनाशाग निरीक्षणा, यतो यतो निस्सरति मना काम हतं भ्रमतो, ततस्ततु उपाहृत हृदि रुन्ध्याच्छने बुधा। एवं अव्यसत चित्तं कालेनाल्पीयसायते, अनिशं तस्य निर्वाणं तात निन्दन् वह्निवतो। कामानिभिर्ना विद्धं प्रशांत किल वृत्ति सतो, चित्तं ब्रह्म सुख स्पष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचितो। यां प्राव्रज्य ग्रहान् पूर्वं त्रिवर्गा पुनः पुनः, यदि सेवे तान् भिक्षु सावै वान्ताश पत्रपा, ये स्वदेहा स्मृतो नात्मा मर्त्यो विटक्रमी भस्मसात्, तायेन्मात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाम्। गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रत्यागो बटोरपि, तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षोरिन्द्रे लोलताम्। आश्रमां सदा ह्येते खल्वाश्रम विडम्बिकाम्, देवो माया विमूढा विमूढास्तानुपेक्षेतानुकाम्प्या। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक कुंभ और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के इस संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है,
और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है। वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है, जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्टा, कृमि और राख समझ लिया था। वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगती हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थी आश्रम को ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आत्मानं चेद्विजानीयात् परं ज्ञानदुतास्याम्, किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटाम्। आहो शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानिभिः सून्मनम्, हयानिभिः सून्मन इन्द्रियेशम्। वर्तमानि मात्रान् दिष्णां च सूतं सत्वम्, बृहद्बन्धुर्मीशिष्टम्। अक्षन्दस् प्राणं धर्म धर्मौ चक्रे अभिमानं रथिनं च जीवम्। धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। रागद्वेषस्य लोभस्य शोकमोहौ भयं मदा, मानो अमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरा। रजा प्रमादा क्षुन्निन्द्रा सत्त्वमस्ते उमाद्या, रजस्तमा प्रकृतया सत्व प्रकृतया कुचिता। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस उपभोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रिया घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि साथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष, शुद्ध जीवात्मा वाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रसाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत सी शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं, कहीं कहीं कोई कोई सत्व गुण प्रधान ही होती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ
वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण